नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था, प्रकृति और परिवार तीनों का अद्भुत संगम है। नागपुर से शुरू होकर 3 ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ और प्राचीन गुफाओं तक की ये यात्रा हमने की है अपनी अर्टिगा कार से और रास्ता है समृद्धि महामार्ग। तो चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र फैमिली रोड ट्रिप। यात्रा की शुरुआत होती है सुबह सुबह। कार में सबसे पहले पेट्रोल भरवाया जाता है और साथ ही गाड़ी की मीटर की रीडिंग नोट कर ली जाती है ताकि इस पूरी यात्रा में कुल कितने किलोमीटर चले और कितना पेट्रोल खर्च हुआ इसका सही हिसाब रखा जा सके। कौन है? ये कोई छोटी यात्रा नहीं है, इसलिए प्लानिंग भी पूरी तैयारी के साथ की गई है। इस सफर में हमारे साथ है 4 बच्चे और 5 वयस्क, यानी कुल 9 सदस्य। बच्चों की सुविधा का खास ध्यान रखते हुए कार की पीछे वाली सीट पर आधी मिडिल सीट को बिस्तर में बदल दिया गया है ताकि लंबी यात्रा में बच्चे आराम से सो सके और सफर उनके लिए भी यादगार बन जाए। बाबू भी नहीं सोए। ठीक है, ऑटो कट दिया। कुछ ही देर में हम समृद्धि महामार्ग पर पहुंच जाते हैं, जहां दोनों ओर फैले खुले रास्ते, हरियाली और तेज रफ्तार इस यात्रा को और भी रोमांचक बना देते हैं। सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए भक्ति और उत्साह के साथ हमारी पहली मंजिल होती है घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। हमारी पहली मंजिल होती है घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। कहाँ जा रही है भैया? ओ भैया, कहाँ जा रहे हो? मंदिर? चलो। जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, एक अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस होती है। भगवान शिव के दर्शन करते ही लगता है मानो पूरी यात्रा सफल हो गई है। हर हर महादेव। हो। हे बाबू, हो गए दर्शन? हर हर महादेव। हे क्या इसको क्या चाहिए? इसको भी चलो, चल के खाना खाएं अब। चलो। घृष्णेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन के बाद हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है एलोरा की गुफाएं। ये जगह केवल एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि भारत की शिल्पकला और आस्था का अद्भुत उदाहरण है। एलोरा की गुफाएं लगभग 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थीं और यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों ने अपनी आस्था के अनुसार गुफाएं बनाई थीं। बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं एक ही परिसर में देखने को मिलती हैं, जो भारत की सांस्कृतिक एकता को दर्शाती हैं। लेकिन एलोरा का सबसे अद्भुत आकर्षण है कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरा मंदिर एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की ईंट या सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ। माना जाता है कि इसमें लगभग 2 लाख टन से अधिक पत्थर हटाया गया। कैलाश मंदिर को देखकर ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि इतने साधारण औजारों से इतनी विशाल और सटीक संरचना बनाई गई होगी।
क्या चलो जो रावण है अपना। मंदिर के चारों ओर रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने की कथा, भगवान शिव के विभिन्न रूप और रामायण महाभारत से जुड़ी नक्काशियां इस जगह को और भी खास बना देती हैं। कैलाश उठाया शंकर जी को। ओ, आराम से भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है देखो शिवलिंग। इतना पुराना है ना, इसकी देखो जैसे ऊपर डिजाइन है वो जैसे असली मंदिर तो यहाँ ये क्या है? शिवलिंग। मम्मी कहाँ है? बाबू अक्षिता। हाँ चलो चले। इस साइड की मूर्ति और दिखा दुकान की को देखी देखी। हाँ सारी सारी मूर्तियाँ वाली है, दिखाई नहीं देती है, बस छुपी रहती है। मेरा नहीं आया लेकिन मेरा फोन आया लेकिन
सीतू चाय करिए। देख कितना करते हैं यहाँ पे, सुनो देख ये करते हैं यहाँ पे। हाँ वैसे नहीं, नीचे देख के करते हैं पहले। इसको खांसी हो गई, पानी बदल बदल के पी रही है। पानी ठंडा पी रही है। दो बोतल लेके चला करेंगे तो वो नॉर्मल वाला चलो चलो నడుస్తున్నా हाँ कुछ देर यहाँ रुककर इतिहास और भक्ति के इस संगम को नमन करते हुए हम अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ते हैं, शिरडी। शाम ढलते ढलते हम शिरडी पहुँचते हैं। लंबी यात्रा के कारण रात में सिर्फ होटल में आराम किया जाता है ताकि सुबह की शुरुआत पूरी श्रद्धा और ऊर्जा के साथ हो सके। सुबह साईं बाबा के दर्शन। अगली सुबह साईं बाबा के दर्शन के लिए हम साईं मंदिर पहुंचते हैं। सुबह का वातावरण भक्ति, शांति और विश्वास से भरा हुआ होता है। साईं बाबा के चरणों में सिर झुकाते ही मन को एक अलग ही सुकून मिल जाता है। सबका मालिक। एक दर्शन के बाद हम नासिक की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां हमारा इंतजार कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। यहां पहुंचते ही भीड़ का अंदाजा लग जाता है। लंबी लंबी कतारें, घंटों का इंतजार और चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे। लाइन में खड़े खड़े दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी था धैर्य, भक्ति और भगवान के दर्शन। हमने मंदिर के सभी नियमों का सम्मान करते हुए गर्भगृह के अंदर किसी भी प्रकार की फोटो या वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हमारे लिए कैमरे से ज्यादा जरूरी था मन से भगवान के दर्शन करना। आखिरकार त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं और ऐसा लगता है कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो गया। अगले दिन सुबह आरामदायक नींद और नाश्ते के बाद हम निकल पड़ते हैं एक और पावन धाम के दर्शन के लिए, मां सप्तश्रृंगी देवी। नासिक से निकलते ही शहर की हलचल पीछे छूट जाती है और सामने खुलते हैं लोकल रास्ते, छोटे छोटे गांव और दूर तक फैले अंगूरों के हरे भरे बागान।
तो ये पहली साल वाले होते वो अभी तैयार होके अभी काम लगे, जो तीसरी साल वाले हैं वो अभी फल दे और ये तैयार ही है, फल चल ही रहे। ये जो है दूसरी साल वाले ज़्यादा 3 साल फल देते। देखो बेटा सामने पहाड़ी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, चारों ओर पहाड़ियों से घिरे रोमांचक और बेहद सुंदर नजारे मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नहीं हम नहीं चलाते भैया, पापा भी नहीं चलाते। गाड़ी दिखा देते ये छोटा है बड़ा वाले में चला दे, ये तो ये वाला बड़ा है। ये देखो नीचे यहाँ देखो वो दिखा रहा 13 किलोमीटर। और पीना है, और पीना है भैया। भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे ए हो बाबू गार्गी देखो उनकी वजह से भगवान जब भूमि में पैदा लाए तो पूरा महाराष्ट्र मतलब राक्षस से ही भरा हुआ था, तभी हाँ। भगवान इधर ही आए। हाँ यहाँ तक क्या सुपर्णखा इधर ही विचरण करती थी। एक ट्रेन आ रही है जा रही है। सीढ़ियों की तरह है। काफी देर के इस सुहाने सफर के बाद आखिरकार हम अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। मंदिर है, हैं? हाँ देखिए कहीं आपको दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है। मंदिर कहाँ दिख चलो रही है? चलो आगे बढ़ो, आगे आगे घुसा लेगा नहीं तो। छे। यहाँ पहुंचकर हम रोपवे ट्रेन का टिकट लेते हैं और पहाड़ियों के बीच धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए माँ के दरबार तक पहुँचते हैं। ये माँ ये जितने बजे बने हैं उसके बजे गार्गी ये सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। भैया देखो आ रही है। ट्रेन आई।
भैया देखो देखो अरे ऐसे ही गार्गी भैया भैया मामा का देखो 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 हाँ हाँ देखो वैसे देखो माँ सप्तशृंगी के चरणों में मस्तक टेकते ही मन में एक अलग ही शांति और विश्वास का अनुभव होता है। माँ का आशीर्वाद लेकर हम वापस नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं। जय मैया देखो वो दर्शन करो वो माता है वो देखो कितने सारे हाथ दर्द करने लगे हुए हैं। हाथ दर्द ना ना कोई नहीं हटे क्या कर पाया अभी तो दुकान चाहिए हाथ मार डाले क्या मोड़ी को देखो नीचे मंदिर अरे आगे रखे देखो वो सीढ़ियाँ हैं वो देखो पैदल वाली नहीं जाना पहिली शिफ्ट 5 ते 5 दुपारी 1 वाजेपर्यंत 4ला उठायचं 4:30 आवरायचं सांगतात आणि त्याचं 5 वाजता यायचं 5 ते 1 पर्यंत ड्युटी करायची 1:30ला घरी पोहोचायचं काम सेकंड शिफ्ट दुपारी 1 ते रात्री 9 ती आपल्या डोक्याबाहेर असते काही काम होतं आराम होतो क्या करना है भैया के पास है ठीक है खाती बातें नहीं कर अच्छा लगता है तो ये गाड़ी में रहेगा हम लोग मंदिर के दर्शन करके आएंगे फिर चलेंगे इसी गाड़ी ये तो फिर भी इतना छोटा है। मेरी बड़ी वाली ना वो बोली मुझे गोदी लीजिए जब वो लाइन में खड़ी होगी ऐसा हाँ बोले ना ऐसे हम खड़े नहीं गोदी लीजिए मुझे बड़ी वाली ठीक है जो छोटी वाली है ना वो इससे भीड़ से पता नहीं क्या उलझन होती है भीड़ में थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं बच्चे। अब ऐसी भीड़ में कहूँ गए आए है नहीं किसी भी मंदिर में छोटे से भी मंदिर में जाओ थोड़ी सी भी भीड़ दिखी तो बस मम्मी ने उस साइड लो यहाँ दिखा रही है
रास्ते में एक जगह रुककर सुंदर वादियों के बीच ठंडे ताजे जूस का लुत्फ उठाया, जो इस सफर की थकान पल भर में दूर कर देता है। नहीं तोड़ा है। देखो इधर से देखो, पहले देखो कितना। शाम होते होते हम नासिक लौट आते हैं, जहां हमें मिलता है एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव। गोदावरी की भव्य आरती, दियों की रोशनी, मंत्रोच्चार, घंटियों की आवाज और बहती गोदावरी माँ। इस आरती में शामिल होना सचमुच सौभाग्य की बात होती है। हमें दो मम्मी। गार्गी कहाँ गई? गार्गी, यहाँ देखो एक फोटो। एक साथ दीर्घ श्वास लेंगे, 3 बार लेंगे दीर्घ श्वास और 3 बार छोड़ेंगे। बस तिथं होतो आम्ही तिथे तर माहिती पोहोचत आम्ही तिथपर्यंत पोहोचलो तिथं. मी सोडलं खूप जाऊन पाहिलं होतं आम्ही दिवानंतर नाव होतं तुम्ही. विशेष रूप से आपके सावरे परिवार, सैनिक परिवार, गौतमी जगदीश्वरी तव कृपेने सत्वरी लावण्या सुखांतरी माधवी सुनेत्वा बकुल चंपक कमली बिजली तुलसी माधवी नगरे बाईया सौरभूसा पुष्पमुनि वाहुने उजात भाई हर हर गोदा हर हर गंगे हर हर गोदा हर हर गंगे ये इधर आ गया देखो आप हमेशा देखते
देखो इस तरफ, इस तरफ देखो तो। इसके बाद हम पहुंचे पंचवटी, जहां कालाराम मंदिर, सीता गुफा के दर्शन कर रामायण काल की स्मृतियों को करीब से महसूस किया। दिन भर की यात्रा के बाद हम एक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन करते हैं और फिर थकान और संतोष के साथ अपने रूम पर पहुंच जाते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। थोड़ा जवळ या की. रावण है ना, रावण 10 सर वाला रावण, 10 सर इसको खोपला दिमाग. ये हमारी यात्रा का चौथा और आखिरी दिन है। सुबह नासिक से हम निकल पड़ते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। रास्ते में एक जगह रुककर हम भोजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं घने जंगलों, घाटों और सुंदर पहाड़ी रास्तों से होकर। जैसे जैसे हम भीमा शंकर के नजदीक पहुंचते हैं, मौसम, हरियाली और ठंडी हवा इस सफर को और भी खास बना देती है। लेकिन जब हम भीमा शंकर से करीब 15 किलोमीटर पहले पहुंचे तो वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण लंबा जाम लगा हुआ था। काफी इंतजार के बाद हमने ये फैसला लिया कि आज यहीं पास के एक गांव में रुकना ही बेहतर रहेगा। गांव में कई होटलों में पूछताछ की, लेकिन कहीं कमरे खाली नहीं थे और जहां मिल रहे थे वहां किराया बहुत ज्यादा बताया जा रहा था। काफी प्रयासों के बाद आखिरकार एक जगह हमें ठहरने के लिए रूम मिल ही गया। वहीं पर हमने भोजन किया और अगली सुबह की कठिन यात्रा को देखते हुए जल्दी सो गए। अगली सुबह करीब रात 2 बजे हम सब उठते हैं। सभी लोग नहाकर तैयार होते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ सुबह 4 बजे भीमा शंकर मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। मंदिर पहुंचकर हम लंबी कतार में लग जाते हैं। ठंडी हवा, अंधेरा और हर हर महादेव के जयकारों के बीच समय कब निकल गया पता ही नहीं चलता। लगातार लाइन में खड़े रहने के बाद करीब सुबह 9 बजे हमें भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। उस पल सारी थकान, सारी परेशानियां मानो अपने आप दूर हो जाती हैं। हर हर महादेव। दर्शन के बाद हम एक जगह रुककर नाश्ता करते हैं और फिर संतोष और श्रद्धा के साथ वापसी की यात्रा नागपुर के लिए निकल पड़ते हैं। 3 ज्योतिर्लिंग, माँ सप्तशृंगी,
साईं बाबा, गोदावरी आरती और अनगिनत यादों के साथ ये यात्रा हमेशा हमारे दिल में बस जाएगी। जय महादेव, जय माता दी। नागपुर से नासिक तक की इस पूरी यात्रा में हमने करीब 1958 किलोमीटर का सफर तय किया। ये सिर्फ रास्तों की दूरी नहीं थी, बल्कि यादों से भरी एक खूबसूरत यात्रा थी। इस पूरे सफर में हमारी अर्टिगा हर मोड़ पर हमारे साथ मजबूती से खड़ी रही। 4 बार पेट्रोल भरवाया, कभी समृद्धि महामार्ग की खुली सड़कें तो कभी ट्रैफिक से भरे रास्ते। समृद्धि महामार्ग पर औसतन 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और बाकी सफर धैर्य के साथ तय हुआ। इन सब हालातों में भी अर्टिगा ने लगभग 16.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया। ये माइलेज आपको कैसा लगा? सही है या कम? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब वक्त है इस यात्रा को यहीं विराम देने का, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। फिर मिलेंगे किसी और सफर, किसी और कहानी और नई यादों के साथ। दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।